जय हिंद साथी। कैसे हैं? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। और आशा करता हूं कि आप तैयारी वाली जो है रेलवे के फॉर्म ग्रुप डी और एनटीपीसी में एकदम जोर शोर से लगे होंगे। तो मेरा एक छोटी सी प्रयास है, बस आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि रीजनिंग में फुल मार्क्स कैसे लाना है। देखो भाई, रीजनिंग बनाना सबको आता है, लेकिन कम समय में बनाना सबको नहीं आता है, और यही टेक्निक आपको सीखना है। तो मैं बताऊंगा कि पढ़ना कहाँ से है रीजनिंग। बस आज केवल रीजनिंग पे बात होगी कि रीजनिंग ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी में रीजनिंग आता है 30 मार्क्स का, जो 100 में सबसे अधिक नंबर का आता है रीजनिंग। ग्रुप डी में कितना मार्क्स का आता है? 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का आता है। अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी में प्री आप देंगे तो 30 रीजनिंग आएगा, और मेंस देंगे तो 35 रीजनिंग आएगा। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो आप कहेंगे कि रेलवे में रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है। बनाना भाई सबको आता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग दोनों अगर मिला लें तो मैथ रीजनिंग कम समय में सबको बनाना नहीं आता है। और आजकल क्या है कि रेलवे में मैथ से ज्यादा वेटेज और साथ में अच्छे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ये रेलवे में क्या कहते हैं, रीजनिंग की आ रही है। तो बस आपको यूट्यूब पे भी बताएंगे कि कहाँ से आपको तैयारी करनी है यूट्यूब पे, ताकि फुल में फुल मार्क्स आए। मैं भी अपना बताऊंगा कि मैं तैयारी कहाँ से किया था। ठीक है, मैं बता दूं पहले, ग्रुप डी में मैंने दिया था तो ग्रुप डी में मेरा 30 रीजनिंग था। 30 में एक मतलब मिस्टेक हो गई थी। अब आप बोलोगे कि मैं फेंक रहा हूँ, यार फेंकने की बात नहीं है। मेरा क्या हुआ था कि जे आंसर सही आ गया था, ठीक है, आंसर सही आ गया था, लेकिन मतलब टिपने की कुछ कोई और ऑप्शन, लेकिन गलती से टिपा गया था कोई और। वो स्पीड की वजह से होता है। जो तैयारी कर रहे हैं वो समझते हैं इस बात को, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो समझेंगे कि मैं फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रुप डी में मेरा 1 मार्क्स जो है गलती से हो गई थी। ठीक है, और एनटीपीसी में प्री में मेरा जो था, प्री में एक भी गलती नहीं थी। प्री में एनटीपीसी प्री दिया था तो उसमें रीजनिंग एक भी गलती नहीं थी। और मेंस दिया था तो उसमें दो से 3 क्वेश्चन मेरा गलती हुई थी एनटीपीसी के मेंस में। अब देखो यार, रीजनिंग में ज्यादा वेटेज क्या आ रहा है ना, क्योंकि वेटेज आ रहा है पजल का। और जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना, जो बंदा सोच रहे हैं कि एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो हम इजिली लगा देंगे, मैथ रीजनिंग पूरा फुल में फुल मार्क्स लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है यार। वो भी फंस जाते हैं, क्योंकि एसएससी में पजल नहीं आता है, लेकिन रेलवे में क्या आता है, पजल आता है। बैंक में क्या आता है, बैंक एग्जाम दोगे आरआरबी का या पीओ का, तो उसमें अच्छे लेवल का आता है, पजल आता है। तो जो बैंक की तैयारी करता है उनके लिए तो हलवा हो जाता है रीजनिंग। ठीक है, सब कोई बैंक की तैयारी करता नहीं है, मैक्सिमम बंदे हमारे जैसे ही होंगे जो रेलवे की फॉर्म आया है तो उसी की तैयारी में लगे होंगे। तो आपको करना क्या है कि डेली आपको रूटीन में लाना है रीजनिंग का। ठीक है, कितने क्वेश्चन का? कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको लगाना ही लगाना है। और वो भी मतलब जैसे मान लो आप टेक्स्ट बुक पे लगा रहे हो, कहाँ से पढ़ना है वो आप जानते हो, मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना भी है। अगर यूट्यूब पे किसी टीचर को फॉलो करते हैं तो ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन का डेली जो करवा रहे हैं उनसे उनको फॉलो करो। और सिर्फ प्रीवियस का ही, जो वर्तमान में जैसे एलपी का एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, तो उसमें जो रीजनिंग आया है, ग्रुप डी में प्रीवियस एग्जाम जो हुआ है उसमें जो रीजनिंग आया है, बस जो वही करवा रहे होंगे प्रीवियस। आप देखो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, और जो भी टीचर हैं वो यार प्रीवियस पकड़ के ही चल रहा है। कोई भी टीचर को ले लो, ठीक है, तो प्रीवियस पकड़ के ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर का, ये मान लो मैं जैसे बता रहा हूँ कि पहले ग्रुप डी का और एनटीपीसी में दिया था, तो यार इतना मॉक दिया था कि मुझे रीजनिंग सही बता रहा हूँ किसी टीचर से फॉलो नहीं किया था। हाँ, एक दो चैप्टर मैंने पढ़ा था, जैसे क्लॉक पढ़ा था, ठीक है, कैलेंडर पढ़ा था। तो यूट्यूब पे टीचर से, जैसे पीयूष सर के भी कुछ सीखा मैंने क्लॉक में, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, और ये दीपक सर से भी मैंने कुछ सीखा है। लेकिन सब चैप्टर नहीं सीखा था यार, क्योंकि मॉक इतना मैंने दिया था, इतना मॉक दिया था ना यार, मेरे दिखाऊंगा कभी कि यार मेरे मॉक टेस्ट देखोगे ना, ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक बहुत ज्यादा यार मारा था मैंने। इसलिए रीजनिंग की तैयारी मेरा तो हो गई थी, लेकिन आपको टाइम कम है तो आप उतना मॉक अगर नहीं दे पा रहे हैं, नहीं भी दे पाएंगे, सही बात है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से दे रहा था मॉक। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको यही 20 से 25 क्वेश्चन डेली फॉलो करना है। या तो यूट्यूब पे करिए, दीपक सर का फॉलो करिए, पीयूष सर का कर रहे हैं, पीयूष सर का करिए। किसी प्लेटफॉर्म पे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ना नहीं है आपको, पहले क्या करना है, उसको पॉज करना है और खुद से बनाना है। बनाना कैसे? एकदम स्पीड बनाना है। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी स्पीड ट्राई करना है, स्पीड पढ़ना है। नहीं बन रहा है फिर उसको देख लेना है, फिर आगे बढ़ना है। ऐसे करना है यूट्यूब पे। बस एक वीडियो देखते हैं 45 से 50 मिनट का, मतलब जो 20-25 क्वेश्चन हो जाता है तो काफी है। फिर बाकी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मॉक लगाने के लिए स्पेशल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, मान लो कि किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है वीडियो को देखना और साथ में पॉज करके बनाना, तो यार टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ।
ऑफलाइन लगाना पसंद करते हैं तो प्लेटफॉर्म का ले लो, प्लेटफॉर्म का आया है, बहुत पहले भी आया था, कि प्रीवियस ईयर आया है, 25 क्वेश्चन का किसी किसी सेट में शिफ्ट वाइज दिया है, 30 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का। तो वैसे आप कर सकते हैं, टाइम लगाएंगे 15 मिनट का और लगाएंगे 20 क्वेश्चन, टाइम लगाएंगे 20 मिनट का और लगाएंगे 25 क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। यानी हमेशा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन से कम टाइम में आपको प्रैक्टिस करना है। भले ही आपका मान लो 20 मिनट का क्वेश्चन लगा रहे हो और 25 क्वेश्चन मारना है, ठीक है, तो आपका भले ही स्टार्टिंग में 19 क्वेश्चन आ रहा है, 19 आ रहा है, 18 आ रहा है, यार आने दो, उससे क्या होगा ना कि आपका स्पीड बूस्ट हो जाएगी अगर इस टाइम लगा के मारते हैं तो ऑफलाइन ही बता दिया, ऑनलाइन ही बता दिया। और अगर मॉक लगाते हैं स्पेशली रीजनिंग का तो टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हैं, प्रचार में नहीं कर रहा भाई, ठीक है। या तो ADA 247 पे लगा सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक टेस्ट रैंकर आया है, वो क्या कहते हैं गगन प्रताप सर का, वो भी उस पर भी जा सकते हैं। मतलब किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप 20 से 25 क्वेश्चन डेली आपको लगाना है। मिनी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो 2 से 3 मिनी मॉक टेस्ट लगा लीजिए, वो भी आपका बेनिफिट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बाकी आपको रीजनिंग का डेली देखो भाई, बनाना तो सबको आता है, लेकिन कम समय में आप बनाएंगे तभी मैथ पे आप टाइम बचा पाएंगे। क्योंकि देखो ग्रुप डी में 25 मैथ का क्वेश्चन रहता है, 30 रीजनिंग का, तो यार 55 टोटल हो गया। 55 में 54, 53, 52 उसी का सही होगा जिसका स्पीड सही होगा, समझ रहे हैं ना। तो स्पीड जैसे मान लो 25 मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप डी में, तो उसमें 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो 80% पढ़ने वाले 80% बच्चे जो है ऐसे ही उड़ा देंगे 20 क्वेश्चन। बाकी किसी किसी सेट में 5 क्वेश्चन, किसी किसी सेट में 3 से 4 क्वेश्चन जो होता है अच्छे क्वेश्चन होता है, वो टाइम मांगता है, और टाइम आप देंगे तो बना लेंगे। और टाइम आ जाएगा कहाँ से, तो रीजनिंग में आप बाकी क्वेश्चन के रीजनिंग जो है जल्दी जल्दी उड़ाए हैं। पजल जो है, बाकी अगर मान लो पजल के प्रैक्टिस नहीं किए हैं, कम क्वेश्चन लगाए हैं पजल का, आपके सामने आएगा तो आप 2 मिनट लगाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस करके गया है 1 मिनट 10 सेकंड में उड़ा देगा। तो बाकी ऐसे ही टाइम धीरे धीरे क्या होता है, पजल से टाइम कुछ बचा, नॉन वर्बल रीजनिंग बना रहे हैं तो वहां से धीरे धीरे टाइम बचता है। वो टाइम आपको कहाँ मदद करेगा, तो मैथ के जो 3 से 4 क्वेश्चन है जो बाकी भीड़ से आपको अलग कराएगा, समझ रहे हैं ना। 3 से 4 क्वेश्चन मैथ का अगर लगा लेंगे ना तो बाकी भीड़ जो है, भीड़ से आप अलग हो जाएंगे, और फिर आप वही आपका सिलेक्ट 3 से 4 नंबर जो है आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। इसलिए इजी में ना ले भाई, डेली प्रैक्टिस करें रीजनिंग का। 20 से 25 क्वेश्चन हर हाल में आपको लगाना ही है, चाहे किसी टीचर पे भरोसा करके लगाओ, यार प्रीवियस ही लगा रहे होंगे, ठीक है। टीचर को नहीं देखना है, ऑफलाइन बता दिया, प्लेटफॉर्म का आया है, बाकी भी प्रकाशन आया होगा आप देख लेना, मैं प्लेटफॉर्म से लगाया हूं तो इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।